हेलो जी, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों पर आज चर्चा होगी। बड़े ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं ये। अगर इससे पहले मैंने 4-5 वीडियो और रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों पर बनाई हैं, वो आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। मेरा जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी, तो आप उसको पहले देख लेते पेपर से पहले तो आपके बड़े ही काम के वो प्रश्न हैं। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है। आप भी अपना आंसर इसमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। तो 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें से जो हमारा आपका उत्तर आया है ऑप्शन है बी 1700 से 1900, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है। उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है, तो पूर्व मध्यकाल इसमें रीतिकाल का नाम नहीं है, क्योंकि पूर्व मध्यकाल तो हम भक्ति काल को कहते हैं। अगला है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। तो ये हुआ है जी रीतिकाल में। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है। अलंकृत काल, रीतिबद्ध, मध्यकाल, श्रृंगार काल। तो जी उन्होंने नाम दिया है श्रृंगार काल। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। कवि, शिक्षक, आचार्य, पंडित। आप सभी का आंसर इसमें आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है, उनको कहा जाता है आचार्य। रीति निरूपण का क्या अर्थ है। काव्यांग निरूपण, श्रृंगार निरूपण, शैली चित्रण, विधि विधान। रीति निरूपण का सही अर्थ इसमें से क्या है, तो इसका अर्थ है काव्यांग निरूपण। काव्यांग यानी कि काव्य के सभी अंगों को चित्रित करना। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। केशव, चिंतामणि, मतीराम, गवाल। एक से एक बढ़कर बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हो रही है। जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है, तो जी ये माना है चिंतामणि को। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति के चित्रण के सुविख्यात है। इनमें से कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के में सुविख्यात है, तो जी इसका सही जवाब है सेनापति। अगला प्रश्न है, ललित ललाम के रचयिता का क्या नाम है। ललित ललाम के रचयिता का क्या नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना रह चुकी है, तो उनके आचार्य का नाम है मतीराम। अमीय हलाल रस भरे श्याम सवित रत्नार, यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण रह चुकी है, बार बार पूछी गई है, तो बताइए ये पंक्ति किसकी है। आप सभी का आंसर इसमें आया ऑप्शन बी रसलीन, तो बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी। से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है। बिहारी, मतीराम, वृंद, घनानंद। तो जी इसका सही जवाब क्या है, घनानंद, ऑप्शन डी। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है। छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण। कौन सा ग्रंथ भूषण कवि द्वारा रचित नहीं है, तो इसका आपका जवाब ऑप्शन ए आया है, तो बिल्कुल सही है, छत्र प्रकाश। देवमाया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है। देवमाया प्रपंच नाटक के रचयिता का क्या नाम है। भूषण, देव, सुदन लाल कवि। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाटक रह चुका है देवमाया प्रपंच नाटक, तो जी इसके रचयिता का नाम है देव। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है। एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण रचनाओं पर ये वीडियो बनाई गई है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें।
छत्रप्रकाश किस कवि की रचना है? तो ये रचना है लाल कवि की। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किसको मिला था? जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किसको मिला था? बिहारी, पद्माकर, सेनापति, मतीराम। तो इसका सही जवाब है पद्माकर। इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? घनानंद, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी, देव। इसमें आप सभी का उत्तर ऑप्शन डी आया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। आपको बहुत बहुत इसके लिए बधाई। आपकी तैयारी बड़ी ही जोर शोर से हो रही है। इसी प्रकार तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? रामचंद्राभरण नामक अलंकार के रचयिता कौन हैं? गवाल कवि, गोप, सेनापति, द्विजदेव। तो जिसका सही जवाब है गोप। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का क्या नाम है? तो उसका नाम है प्रताप शाही। अगले प्रश्न देखिए। तंत्री नाद कवित रस, रस सरस राग रति रंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है, बार बार इसको देखा गया है एग्जाम में आते हुए। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, किसकी ये पंक्ति है? ये पंक्ति है बिहारी जी की। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? पद्माकर, घनानंद, केशव, भूषण। तो ये कहा जाता है केशव जी को। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज, ये पंक्ति के रचयिता कौन है? सुदन है, भूषण है, लाल, गवाल, गोप। तो जी इसके रचयिता हैं भूषण। रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवि का क्या नाम है? तो जी उनका नाम है घनानंद। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? लक्षण ग्रंथ का इनमें से क्या अभिप्राय है? काव्यांग निरूपक ग्रंथ, प्रकृति परक ग्रंथ, महाकाव्य, चरित्र काव्य। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथ का क्या अभिप्राय होता है। तो इसका सही जवाब है काव्यांग निरूपक ग्रंथ, और लक्षण ग्रंथ रीतिकाल में ज़्यादा मात्रा में लिखे गए हैं। अगली पंक्ति है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सोरन सरस सोवृत, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत। बड़ी ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति रह चुकी है। तो ये पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो ये पंक्ति है केशव जी की। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है? भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है? तो जी उन्होंने की है नायिका भेद ग्रंथ। इत आवती चली जात उत चली छह सात सात तक हाथ। इत आवती चली जात उत चली छह सात तक हाथ। तो ये पंक्ति बताइएगा किसकी है? तो ये पंक्ति आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, बिहारी जी की है। इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः रीतिकालीन काव्य की नहीं है? रीति निरूपण, चमत्कार प्रदर्शन, राष्ट्रीय भावना, श्रृंगार की प्रमुखता। आप भी सोच करके जल्दी से जल्दी अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि साथ साथ आप अपना परीक्षण निरीक्षण कर सकें कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी बाकी है। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय भावना का इसमें अभाव देखा गया था। बनन में बागन में बरग्यो वसंत, यह पंक्ति किसकी है? किस रीतिकालीन कवि की है? तो ये पंक्ति है सेनापति जी की। नेक्स्ट प्रश्न है। रनित भरंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? ये भी पूछ लेते हैं। रनित भरंग घंटावली झरित दान मधुनीर, ये पंक्ति किसकी है? तो ये बिहारी की है। और इसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इसमें उन्होंने ऋतु ली है वसंत ऋतु। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया है? तो जी उन्होंने इन्हीं शब्द प्रयुक्त किया है घनानंद जी के लिए। प्रेम मार्ग एक ऐसा धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं है, यह कथन किस आलोचक का है?
प्रश्नों को पहले ध्यान से सुनिए और आंसर तभी दीजिए ताकि आपके सारे क्वेश्चन सही हो पाएँ और आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। इसका सही जवाब है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अति सुदोषने को मारग जक्कू ने जह ने को सहन बाक नहीं, बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति रह चुकी है। तो जी ये पंक्ति किसकी है? आपने आंसर लिख लिया होगा और मिला लीजिए, ये पंक्ति है घनानंद जी की। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पर धावनो है। बार बार इसको देखा गया है एग्जाम में। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है बोधा जी की। नैनन में जय सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करे, यह पंक्ति के रचयिता बताइए कौन है? तो जी इसके रचयिता हैं आलम। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? भाषा भूषण इनका नहीं है। किस कवि को संवाद योजना का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है? संवाद योजना में श्रेष्ठ कवि कौन है? तो जी ये हैं केशव। रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए। रसराज और ललित ललाम ग्रंथ के रचयिता, बार बार पहले ललित ललाम आ भी गया है, इसके रचयिता कौन है? तो जी उनका नाम है मतीराम। सिंधु तरयो उनको बंदरा, तुम पे धनु रेख गए न तरी, यह पंक्ति किस कवि की है? पंक्ति को पहले ध्यान से पढ़ें और समझने पर ही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो जी ये पंक्ति है केशवदास की। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ये पंक्ति आपने अलंकार में पढ़ी होगी और ये इसमें हमारा यमक अलंकार होता है। तो ये पंक्ति बताइए किसकी है? बार बार इसको सुना गया है, देखा गया है। तो ये पंक्ति है भूषण कवि की। भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें से रीति ग्रंथ है? तो उसका नाम है शिवराज भूषण। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। बार बार इसको देखा गया है। तो बताइए जी ये पंक्ति किसकी है? बिहारी घनानंद पद्माकर सेनापति। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आना चाहिए ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सही है, ये पंक्ति है बिहारी जी की। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता का क्या नाम है? जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता का क्या नाम है? तो जी उनका नाम है केशव। लक्षण ग्रंथों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? लक्षण ग्रंथों की परंपरा में अंतिम कवि का नाम बताना है। तो जी उनका नाम है पद्माकर। इसकलता के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनका नाम है बोधा। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? तो ये है गीत गोविंद। बाकी गाथा सप्तशती, अमरुक शतक, आर्या सप्तशती, इन तीनों का प्रभाव देखा जा सकता है, गीत गोविंद का नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? तो बिहारी सतसई रीति ग्रंथ नहीं है। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है, क्योंकि क्यों है? सुजान प्रेरित है, मानसल है, अलौकिक है, स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। तो इसका सही जवाब है स्वानुभूत एवं क्या है? स्वच्छंद। इन कवियों का रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले किसने लिखना शुरू किया, उसके बाद और सबसे अंत में किसने। आप भी अपना आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। तो जी इसका सही जवाब बता देती हूँ, ऑप्शन बी है। पहले बिहारी, उसके बाद देव, देव के बाद घनानंद, घनानंद के बाद पद्माकर जी। रचनाकाल के इसी प्रकार का प्रश्न फिर से आ गया है, ये भी आरोही क्रम में आपको बताना है। इसका सही क्रम क्या होगा? यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। पहले सतसई की रचना की गई, फिर शब्द रसायन, उसके बाद सुजान सागर और फिर पद्मावरण। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। 2 सूचियाँ यहाँ पर दी गई हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है।
एक तरफ आचार्य जी हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो चलिए इसको करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले देव हैं। देव किसके हैं? भवानी विलास। उसके बाद बिहारी, बिहारी हैं सतसई, जैसे कि बिहारी सतसई आप नाम पढ़ते हैं। उसके बाद भूषण हैं छंदो हृदय प्रकाश, और लास्ट में हैं हमारे मतीराम जी, ये हैं ललित नाम। तो इसके अनुसार हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस एक ही प्रश्न में हमने 4 प्रश्नों को कवर कर लिया है। केशवदास का कौन सा ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है? केशवदास का कौन सा ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है? तो जी जो कवि प्रिया है ये एक लक्षण ग्रंथ है। अगला है शिवाबावनी में किसके शौर्य की गाथा है? शिवाबावनी में किसके शौर्य की गाथा है? शिवाजी की वीरता की उसमें गाथा है। पद्म आवरण में विवेचन है किसका? पद्म आवरण में किसका विवेचन मिलता है? तो जी ये मिलता है अलंकारों का। सूची को फिर से सुमेलित करना है। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है भूषण। तो जी भूषण है छत्रसाल दशक। उसके बाद है देव। देव है राग रत्नाकर। और उसके बाद है केशव, ये हैं रसिक प्रिया। और फिर है पद्माकर। पद्माकर हैं जगद विनोद। तो इसके अनुसार हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बिल्कुल ये सही जवाब है। अगला इसमें है हिम्मत बहादुर विरुदावली के रचनाकार कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना रह चुकी है। हिम्मत विरुदावली के रचनाकार का क्या नाम है? देव, पद्माकर, भूषण, केशव। तो जी ये हिम्मत विरुदावली रचना है पद्माकर जी की। कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित नहीं है? तो जी उसका नाम है रस विलास। निम्न ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम में इसको रखना है। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कवि प्रिया है। उसके बाद सतसई है, फिर सुजान सागर और लास्ट में गंगा लहरी। इस तरह से हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इस वीडियो में चर्चा की है। तो ये जानकारी ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।